सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने सभी को बताया था कि मैंने उस वॉइड किंग बिस्ट का खात्मा कर दिया, पर नेदरवर्ल्ड के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और वो उसे एक झूठा इंसान समझ रहे थे और अपने यंग मास्टर मो दाओ को उसे मारने के लिए बोल रहे होते हैं। पर शियाओ ने अपनी पावर छिपाई हुई थी, जिससे सभी को लगता था कि उसके पास सिर्फ 2 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ है। इसीलिए वांगशी नहीं चाहती थी कि शियाओ और मो दाओ आपस में लड़े, जिससे एक स्नेक पेटिशनर ने शियाओ पर हमला किया, पर शियाओ ने उसे घायल कर दिया था और सभी को पता चला कि शियाओ एक बॉडी कल्टिवेटर है, जिससे वो इतना पावरफुल है। शियाओ ने मो दाओ के सामने एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी हार जाएगा उसे दूसरे का गुलाम बनना होगा। मो दाओ ने इस बात को स्वीकार किया था, क्योंकि लग रहा था कि वो शियाओ को अपनी 10 चालों में ही हरा देगा। उसने शियाओ पर बर्ड अटैक किए, पर उसने आसानी से इस हमले को रोक लिया और एक एक करके शियाओ ने उसके बाकी हमलों को भी रोक लिया था। मो दाओ ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक को भी एक्टिवेट किया, पर शियाओ ने उसे भी खत्म कर दिया। मो दाओ हार चुका था, इसीलिए शियाओ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे मारने लगा, पर नेदरवर्ल्ड के सभी लोग उसे बचाने के लिए आ गए थे। पर शियाओ ने चिढ़ा रहा था कि अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो खुद इसे हासिल करने की कोशिश करो। सभी शियाओ के पीछे पड़ गए थे और उस पर अटैक कर रहे होते हैं, पर शियाओ तेज स्पीड में सभी के हमलों से बचते हुए मो दाओ को भी बचा रहा था। पर इस तेज स्पीड की वजह से मो दाओ को चक्कर आने लगे थे। वो शियाओ से कहता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मुझे उल्टी होने वाली है। नेदरवर्ल्ड का एक पेटिशनर अपने साथियों से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपने सीनियर ब्रदर मो दाओ को बचाना होगा। और वो मो दाओ को भी बोलता है कि बिग ब्रदर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम निश्चित रूप से आप सभी को बचा लेंगे। सभी अब फुल स्पीड में शियाओ का पीछा करने लगे थे। लिटिल बनी और बाकी सभी ये सब देखकर हैरान थे। लिटिल बनी बोलती है कि इस तरह की हरकतें देखकर मुझे उस पुराने साथी शियाओ की याद आ रही है। काओ युशेंग कहता है कि वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ऐसी हरकतें सिर्फ हमारे बिग ब्रदर ही कर सकते हैं। कि नाओ भी कहता है कि क्या ये भैया ही है, पर शियाओ ने भी अभी तक उनसे बात नहीं की थी, इसीलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेदरवर्ल्ड के लोग थक चुके थे, पर वो शियाओ को पकड़ नहीं पा रहे थे। एक आदमी अपने साथी से कहता है कि आखिर इस लड़के ने हमारे सीनियर ब्रदर को कैसे हराया होगा, जबकि इसकी पावर तो उनसे भी कम है। वो लड़की कहती है कि निश्चित रूप से इस आदमी ने धोखे से गंदी चालें चली होगी, जिससे हमारे बिग ब्रदर हार गए। और वो सभी शियाओ को धोखेबाज समझ रहे थे। शियाओ को यह सुनकर बुरा लगता है। वो मो दाओ को लेकर एक पहाड़ पर उतर जाता है। मो दाओ को उल्टी होने लगती है। शियाओ बोलता है कि मुझे लोगों के ताने सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए मेरे लिटिल सर्वेंट, तुम्हें इन लोगों को बताना होगा कि मैंने कोई चाल नहीं चली और निष्पक्ष रूप से इस लड़ाई को जीता है। मो दाओ एक सच्चा नेदर प्राणी था। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि इसने किसी भी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कोई चालाकी की। मैं इससे हार चुका हूँ। वो शर्म के मारे उन लोगों से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर को विश्वास नहीं होता कि आखिर कैसे संभव है। मो दाओ बताता है कि हमारे बीच हुई भेंट के अनुसार मैं अब तुम्हारा सेवक बन चुका हूँ और तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो। शियाओ कहता है कि तुम लोगों ने सुना ना कि अब से ये मेरा सर्वेंट है। नेदरवर्ल्ड की सभी लड़कियां रोने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम हमारे सीनियर ब्रदर मो दाओ को लेकर जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ ले जाओ। हम आखिर इनके बिना कैसे जिएंगे, हम इनके साथ ही कठिनाइयों का सामना करना चाहते हैं। शियाओ कहता है कि एक सर्वेंट अपने साथ और सेवेंट को लाना चाहता है। वाकई ये काफी अजीब बात है, पर आमतौर पर मैं ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अगर तुम में से किसी के पास भी 3 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ है तो मैं उसे अपने साथ ले जाने के बारे में विचार कर सकता हूँ। मो दाओ बोलता है कि तुम मेरे लोगों को परेशान मत करो। शियाओ कहता है कि अगर ये खुद मेरा अनुसरण करना चाहते हैं तो आखिर इसमें परेशानी क्या है और मैं इन सभी को कैसे मना कर सकता हूँ। काओ युशेंग ये बातें सुनकर सोचता है कि ऐसी हरकतें शियाओ की थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी तरह ही दूध पीने वाला एक और शरारती बच्चा कैसे हो सकता है। तभी शियाओ के पास अब वांगशी, बियानयू, जुआनकुन और मुनतुओ वहां आ जाते हैं। वांगशी शियाओ का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है और कहती है कि तुम कैसी बचकानी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें सीरियस होना चाहिए। दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध चल रहा है, इसीलिए हमें केयरफुली काम लेना होगा। मुनतुओ अपनी मून डिस्क को बाहर निकालता है, जिससे एक प्रोटेक्टिव आइसोलेट साउंड शील्ड एक्टिवेट हो जाती है ताकि नेदरवर्ल्ड के प्राणी उनकी बातचीत को सुन ना सके। बियानयू सोच रही थी कि क्या वाकई हमें इस नेदरवर्ल्ड के मो दाओ को जिंदा रखना चाहिए। वांगशी कहती है कि अगर हम इसे जिंदा रहने देंगे तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत अधिक समस्याओं का कारण बन सकता है। जुआनकुन भी बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मुनतुओ भी कहता है कि हमारे पास निर्णय लेने का वक्त नहीं है, मुझे
जल्दी से इसका काम तमाम कर देना चाहिए ताकि आगे चलकर हम परेशानियों से बच जाएं। और वो उस पर एक तेज एनर्जी बॉल से अटैक करता है। मोदाओ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो कहता है कि तुमने मुझ पर पहले प्रतिबंध लगा दिया और जब मैंने हार मान ली तब भी तुम मुझे मारना चाहते हो, पर शियाओ से मरने कैसे दे सकता था। वो आगे आकर मुनतुओ के हमले को रोक लेता है और कहता है कि तुम इसे ऐसे ही नहीं मार सकते। अगर तुम इसे मारना भी चाहते हो तो तुम्हें मुझे इसका मुआवजा देना होगा और इसके ही लेवल का एक सर्वेंट मुझे लाकर देना होगा। पर आखिर कोई 3 हेवनली स्ट्रेंथ वाले सर्वेंट को कैसे प्राप्त कर सकता था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे। शियाओ उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम्हारे कबीले में कोई ब्लड कर्ज जैसी कोई टेक्निक है जिससे मैं अपने इस सर्वेंट की सोल पर प्रतिबंध लगा सकूं ताकि ये मुझे धोखा न दे सके, और अगर इसने मुझसे विश्वासघात किया तो तुरंत इसकी सोल नष्ट हो जाएगी। बियानु कहती है कि 3 फ्लावर रियल्म का कल्टिवेटर जो डेमोनिक आर्ट को जानता है और हम तीनों ही इमोर्टल क्लेन से हैं, आखिर हमारे पास ऐसे शैतानों की टेक्निक कैसे हो सकती है? हम कोई शैतान कबीले वाले नहीं है। मोदाओ कहता है कि तुम लोगों को बहस करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक सोल रिस्टेनिंग पेगोडा मौजूद है जो मेरी प्रीमोडियल सोल को ट्रैप कर सकता है, जिसे तुम अपने पास रख पाओगे। और वो अपने पास मौजूद उस पेगोडा को बाहर निकाल लेता है जिसके साथ ही मोदाओ की सोल जुड़ी हुई थी। नेदरवर्ल्ड के सभी पेटिशनर ये देखकर हैरान होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मोदाओ उनका गुलाम बनना चाहता है। क्या हमारे सीनियर इन शैतानों की दुनिया के सेवक बन जाएंगे? मोदाओ सोच रहा था कि मैंने एक शर्त लगाई और हार मान ली, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वादों का पक्का हूँ। और उस पेगोडा को शियाओ के पास भेज देता है। शियाओ अपने ब्लड को उस पेगोडा में ऐड कर देता है जिससे अब मोदाओ के ऊपर एक सील लग जाती है। शियाओ बताता है कि मैंने तुम्हारे इस पेगोडा की ब्रेकिंग द सील मेथड को सॉल्व कर लिया है, जिससे अब से तुम मेरे ऑफिशियली सर्वेंट बन चुके हो। और उस पेगोडा को अपने पास रख लेता है। मोदाओ की बॉडी पर अब शियाओ की छाप छूट गई थी। नेदरवर्ल्ड पेटिशनर जू यांगजी अपने साथी केनोपी और लेपर्ड गर्ल से बोलता है कि मोदाओ ने अपने कबीले को धोखा दिया है, इसीलिए हमें उसे जल्दी से मार देना चाहिए क्योंकि हम इसे डीमंस का एक हथियार नहीं बनने दे सकते। केनोपी जल्दी से ऊपर आता है और अपनी स्नेक वेनम पावर से मुनतुओ के आइसोलेटेड बैरियर पर हमला करके उसे तोड़ देता है, पर मुनतुओ अपनी उस डिस्क को वापस ले लेता है। बियानु कहती है कि इसका ये हमला काफी कमजोर था जिससे ये डिस्क भी नहीं टूटी। जू यांगजी और लेपर्ड गर्ल भी ऊपर आ गए थे। वो कहते हैं कि मोदाओ अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुम्हें खुद ही अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। और वो तीनों अपने फ्लावर टेक्निक को एक्टिवेट करके एक साथ तेज एनर्जी से मोदाओ पर हमला करता है। बियानु को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम अपने ही लोगों को मारना चाहते हो, वाकई तुम बेशरम इंसान हो। और वो अपनी फ्लावर टेक्निक से उन्हें रोकने लगती है। जुआन कुन, मुनतुओ और वांगशी भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो चारों अपनी पावर को मिलाकर उन तीनों नेदरवर्ल्ड के प्राणियों की पावर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोक नहीं पाते। और वो तेज एनर्जी मोदाओ की तरफ बढ़ रही थी। मोदाओ को भी लगने लगा था कि उसके साथी सही कह रहे हैं, उसे दूसरों की गुलामी करने की बजाय मर जाना चाहिए। पर मेरी बॉडी मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है, इसीलिए मैं खुद को खत्म नहीं कर सकता, वरना मेरे माता पिता का अपमान होगा। पर वो खुद को मारने के लिए अपने साथियों का इस्तेमाल लेना चाहता था और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो एनर्जी उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर शियाओ को एहसास हो गया था कि वो बाकियों की तरह नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। वो तेजी से मोदाओ के आगे चला जाता है और अपने एक पंच में ही उस एनर्जी को रोक लेता है, पर इससे काफी तेज एक्सप्लोजन होता है जिससे तियानशेन एकेडमी और बाकी सभी लोगों को भी काफी दिक्कत होती है और वो दूर गिर जाते हैं। जू यांगजी हैरान था कि आखिर इस लड़के ने आसानी से इस हमले को कैसे रोक लिया। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि मोदाओ अब तुम मेरे सर्वेंट बन चुके हो, तुम्हें जिंदा रहना है या फिर मरना है, इस बात का फैसला सिर्फ मैं ही करूंगा। और अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों को अपनी पावर का एहसास करवाऊं। मोदाओ कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूं, पर जवाबी हमला नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। शियाओ बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही लोगों पर हमला करने को कहूंगा? मैं बुरे लोगों की तरह नहीं हूँ। तुम्हारे इन साथियों के हमलों से तियानशेन एकेडमी के डिसेबल पीड़ित हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हें बस उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। शियाओ अब ऊपर अपने साथियों के पास चला जाता है। मोदाओ को हैरानी हुई क्योंकि उसे शुरुआत से ही बताया जाता है कि इस दुनिया के लोग काफी बुरे हैं, पर उसे अब ऐसा नहीं लग रहा था। वो तियानशेन डिसेबल के पास चला जाता है और अपने कल्टिवेशन फ्लावर को एक्टिवेट करके 5 एलिमेंट पावर से सभी डिसेबल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड को क्रिएट कर देता है। वो सभी डिसेबल
सोचते हैं कि इस पर प्रीमोडियल स्पीड के जरिए इसकी सोल को शियाओ के द्वारा कैप्चर किया गया है, इसीलिए अब लगता है कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और उसे मदद के लिए थैंक्स कहते हैं। पर तभी मोदाओ को अपनी सिस्टर मोजियान की आवाज सुनाई देने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम वास्तव में इन डीमंस के साथ मिल चुके हो और हमारे इस होली वॉर के बीच बाधा उत्पन्न कर रहे हो। उसके चारों तरफ धुंध छाने लगी और सेंटीमेंट दिखाई दे रहा था। मोदाओ बोलता है कि सिस्टर मैं सिर्फ अपने इरादों पर चल रहा हूँ और मैं अपने वादों का पक्का हुआ, पर मैंने कभी भी अपने लोगों को चोट नहीं पहुंचाई। मोजियान काफी गुस्से में नजर आ रही थी। वो उसे सेंटीपेड की मदद से जकड़ने लगती है और कहती है कि यह काफी शर्मनाक बात है कि तुम हमारे कबीले के सम्मान को बचाने के बजाय इन लोगों के साथ मिल गए, इसीलिए मैं खुद अपने हाथों से ही तुम्हारी इस जिंदगी को खत्म कर दूंगी। और अपनी सोच से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी हुआंग की आवाज आती है क्योंकि एक इल्यूजन था और असल में एक 3 हेड बिस्ट मोदाओ को मारने वाला था, पर शियाओ ने उसे रोक लिया था। ये एक इमोर्टल वॉरलॉर्ड होता है जो नेदरवर्ल्ड की एक्सोसिस्ट रॉयल फैमिली का ही मेंबर था और उसे 3 हेडेड किंग के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।